वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा श्याम शास्त्री ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा विशाखदत्त। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। ऑप्शन सी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया सारनाथ में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुम्हरार। ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 13वां शिलालेख। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चोल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दाग और हुलिया की प्रथा आरंभ की गई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा बलबन द्वारा। ऑप्शन सी। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय में भारत आया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जहांगीर के समय में। ऑप्शन डी। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? सही उत्तर इसका हो जाएगा रज्मनामा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा तुर्की में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने, इनके द्वारा किया गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? जेम्स मिल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1873 में हुआ है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1876 से 78 में। ऑप्शन बी। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा भिकाजी कामा। ऑप्शन सी। साइमन कमीशन भारत आया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? राइट आंसर इसका रमाबाई को। ऑप्शन बी। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1858 में। ऑप्शन बी। किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी डी सावरकर। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत था क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित गुप्त संगठन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किसने कहा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा E.H. कार ने। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा एस्ट्रेची आयोग। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन सी। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था। राइट आंसर इसका हो जाएगा एनी बेसेंट से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ITCZ से अभिप्राय है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चंबल नदी। ऑप्शन डी। अमरकंटक उद्गम स्थल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सोन नर्मदा एवं महानदी का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। भोटिया ये उत्तराखंड हो जाएगा, भोटिया का उत्तराखंड। गुज्जर हो जाएगा कश्मीर। गद्दी पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। डाफला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी जाति एवं उसके संबंधित क्षेत्र था। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दून घाटी में। ऑप्शन बी। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मुख्य सीमा जोर MBT अलग करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा शिवालिक एवं लघु हिमालय को। ऑप्शन बी। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में कोयला किस भौमिकीय शैल समूह में पाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोंडवाना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुल्लू एवं स्पीति। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है लैटेराइट मृदा अधिकतम पाई जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध जो है ये गोदावरी के जगह कृष्णा नदी हो जाएगा। कृष्णा नदी। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। हीराकुंड बांध महानदी पे है। अगला प्रश्न है रेक्सोना किसकी पत्नी थी? रेक्सोना जो है किसकी पत्नी थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा मेगास्थनीज के। ऑप्शन बी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र ये महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र ये महाराष्ट्र हो जाएगा।
भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, ये हो जाएगा राजस्थान में। उसके बाद है काकरा पाड़ा परमाणु शक्ति केंद्र, इसका हो जाएगा गुजरात। राउर भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, एक बच गया, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का उच्च न्यायालय है कटक में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। वह कौन सा देश है जहां पर मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रूस में कब क्रांति हुई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन किसी पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्री मावो भंडारनायके, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मंगल पांडे को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एंथ्रैक्स क्या है? एंथ्रैक्स जीवाणु है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किससे फैलता है? मच्छर से, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने द्रवों के उछाल संबंधित नियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्किमिडीज, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। गैसों का दाब निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैनोमीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा LISA पाथफाइंडर छोड़ा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा PPPP नामक मानक के पुनः समीक्षा रिवाइजिंग तथा पुनर्जीवित रिवाइजेलाइजिंग के लिए सुझाव की अगुवाई की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा विजय केलकर समिति, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम कितनी लंबाई चाहिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा 0.75 मीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में पहला भूमिगत जल सुरंग पथ निर्माण की योजना बना रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश ने चीनी युआन को अपनी कानूनी मुद्रा घोषित की है? राइट आंसर इसका जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी। सलमा बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में निर्माणाधीन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने डेम्प सैटेलाइट स्थापित किया है? DAMPE, सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन ने, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन सी। अमेरिका के निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए APJ अब्दुल कलाम से फेलोशिप आरंभ की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव
अवक्रमणीय नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लैब अपमार्जक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है परमाणवीय नाभिक की खोज किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा रदरफोर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पनीर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 111, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एंथ्रोफोबिया डर है? एंथ्रोफोबिया डर क्या है? पुष्पों का, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। लौंग प्राप्त होता है? लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा WBC, ऑप्शन बी। हरित क्रांति से अभिप्राय है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उच्च उत्पाद वेराइटी प्रोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन बी। चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रेब्स चक्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पीतल मिश्र धातु है? तांबा एवं जस्ता का, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सफ़ेद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यदि 60 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग करते हैं तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 9 यूनिट, ऑप्शन बी। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मसूर, ये रबी की फसल है। अगला प्रश्न है अधिश्वेत रक्तता ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरसों का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है लिवर फ्लूक किसके पीतवाहिनी में रहता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भेड़, ऑप्शन डी। हीलियम के नाभिक में होता है? हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डेंगू, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वसा, ऑप्शन बी। खाने का सोडा है? खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पित्ताशय में, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन के की कमी से, ऑप्शन डी।